नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। रामायण। रामायण एक महाकाव्य जो हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का आधार रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ ही नहीं, बल्कि आज की दुनिया के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। रामायण के पात्र, उनकी कहानियां और उनके द्वारा लिए गए निर्णय हमें आज के समय में भी मार्गदर्शन देते हैं। तो आइए इस महाकाव्य की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे यह आधुनिक युग के लिए अमूल्य सबक प्रदान करता है। रामायण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है धर्म और कर्तव्य की पूर्ति। भगवान राम ने अपने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया, चाहे वह पिता की आज्ञा मानकर वनवास जाना हो या फिर रावण के अन्याय के खिलाफ युद्ध करना। आज की दुनिया में भी जब नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, हमें राम से ये सीख लेनी चाहिए कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाना ही सच्चा धर्म है। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसायिक क्षेत्र, नैतिकता और ईमानदारी ही हमें आगे ले जाती है। सीता माता का चरित्र हमें यह सिखाता है कि धैर्य और आत्मसम्मान किसी भी स्त्री के सबसे बड़े गहने हैं। जब रावण उन्हें लंका ले गया, तब भी उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखा और कभी भी गलत राह को स्वीकार नहीं किया। आज के समय में जब महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर प्रश्न उठते हैं, तब सीता माता हमें सिखाती हैं कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास और निस्वार्थ सेवा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हनुमान जी ने सीता माता की खोज में अपने बल और बुद्धि का भरपूर उपयोग किया, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अगर अपने लक्ष्य को लेकर आत्मविश्वास बनाए रखें और बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव से काम करें, तो सफलता निश्चित है। रावण, जो अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था, उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म अंततः पतन का कारण बनते हैं। आज की दुनिया में कई लोग अपनी ताकत, धन और ज्ञान के कारण अहंकार से भर जाते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो भी धर्म के विरुद्ध जाता है, उसका अंत निश्चित होता है। इसलिए हमें सदैव विनम्रता और संयम का पालन करना चाहिए। भरत का त्याग, जो उन्होंने अपने बड़े भाई राम के लिए दिखाया, आज के समाज में दुर्लभ लगता है। उन्होंने सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया और पूरी निष्ठा से अयोध्या की बागडोर राम के लिए संभाली। यह हमें सिखाता है कि स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य और परिवार के प्रति निष्ठा रखना कितना महत्वपूर्ण है। राम रावण युद्ध सिर्फ अच्छाई और बुराई के संघर्ष का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना आवश्यक है। आज जब समाज में अन्याय और अनैतिकता बढ़ रही है, हमें राम की तरह साहस के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। रामायण का एक और गहरा संदेश है संगति का प्रभाव। राम के साथ हनुमान, सुग्रीव और विभीषण जैसे सज्जन लोग थे, जिन्होंने उनकी विजय सुनिश्चित की। वहीं रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे लोग थे, जिनकी सोच उसे पतन की ओर ले गई। यह हमें बताता है कि हमारे जीवन में किस तरह के लोग हैं, यह हमारी सफलता और असफलता तय कर सकता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे और सच्चे लोगों की संगति करनी चाहिए। आज जब आधुनिकता के नाम पर पारिवारिक मूल्यों और नैतिकता को नजरअंदाज किया जा रहा है, रामायण हमें याद दिलाती है कि सही रास्ता कभी भी पुराना नहीं होता। रामायण की हर घटना हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की विजय सदैव होती है। चाहे समय कितना भी बदल जाए, लेकिन जीवन के मूलभूत सिद्धांत नहीं बदलते। इसलिए यदि हम रामायण के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित ही हम एक बेहतर समाज और बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर यह लेख आपने पसंद किया, तो मेरा चैनल फेमस कोट्स को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।